इस शहर में ऐसा क्या था कि सोने चांदी के नवादरात थे। इस छोटे से शहर में उस वक्त भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहा करते थे। इस शहर के नीचे भी शहर दफन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ मुकीम। टूरिज्म गाइड बुक के गंधारा चैप्टर में आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे साथ हैं अंसार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। गंधारा तहजीब की बात करें तो सिरकप का नाम गंधारा तहजीब में बहुत नुमाया नजर आता है। सिरकप एक शहर का नाम है। सिरकप शहर को बाख्तरी यूनानियों ने दूसरी सदी कबल मसीह में तामीर किया। उसके बाद पार्थियाई हुक्मरानों ने इस शहर की तज़यीन और आराइश में मज़ीद इजाफा किया। आज हम इस शहर के बाक़ियात पर खड़े हैं जो हमें 19वीं सदी में दरियाफ्त हुई। मेरे साथ हैं, आप सब जानते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, अंसार अहमद साहब। इनसे भी हम पूछेंगे कि इस शहर में ऐसा क्या था कि ये शहर बाख्तरी यूनानियों से लेकर 5वीं सदी बाद मसीह तक ये शहर गंधारा तहजीब का मरकज़ रहा। अगर मैं इस शहर के चंद चीदा पॉइंट्स की बात करूं तो ये शहर आज के पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो सोसाइटियां तामीर हो रही हैं उस तर्ज में ये शहर उस वक्त तामीर किया गया। जैसे इसके बाउंड्री वॉल की बात करें तो 5 फुट का बाउंड्री वॉल बनाया गया। अभी जिससे हम गुजर रहे हैं इसको अगर मैं कहूं कि उस वक्त का ये मेन बुलेवार्ड था जो कि तकरीबन 6 मीटर चौड़ा एक मेन बुलेवार्ड है। फिर मैं अगर इस शहर के जब मैं इससे गुजर रहा हूं तो मेरे दाएं और बाएं जो आसार नजर आ रहे हैं इन्हें कहा जाता है कि ये उस वक्त बाजार थे, दुकानें थी। और इन दुकानों में जो आसार मिले उनमें सोने चांदी के नवादरात थे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये सराफा बाजार था। फिर इन दुकानों की बैक साइड पे चले जाएं तो वहाँ पर हमें रिहायशी घर के आसार नज़र आते हैं। उन घरों को भी तामीर करने में आज के दौर के मुताबिक या आज के दौर में उस दौर के मुताबिक कमरे बनाए गए और किसी में ज़्यादा कमरे, किसी में कम कमरे, यानी जितने लोग अफराद रहने वाले थे उन अफराद के तादाद के मुताबिक कमरे डिज़ाइन किए गए। उसके बाद इसमें जो बहुत खुसूसी बात है, जो बहुत अच्छी बात है, वो ये कि इस छोटे से शहर में उस वक्त भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहा करते थे, जिसमें ज़रतुश्त थे, हिंदू मत थे, जैन थे। और उनके आसार इस तरह से यहाँ नुमाया हुए कि इस बाज़ार में जहाँ तक हम जा रहे हैं यहाँ पर जैन मंदिर भी, गोल मंदिर, 2 सरों वाले उकाब का मंदिर, ज़रतुश्त की इबादत गाहें, खानकाहें, स्टूपास, वो सारे सबके आसार इस शहर में हमें नुमाया नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हंसी खुशी और मोहब्बत के साथ इस छोटे से शहर में रहा करते थे। अब मैं मज़ीद चीज़ें भी आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा और उसमें मैं रहनुमाई लूँगा अपने आर्कियोलॉजिस्ट अंसार अहमद साहब की, जो यकीनन आपके लिए भी और मेरे लिए भी तारीख़ को जानने में मददगार साबित होगा। तो हुआ ये था कि जब अशोका का दौर भी गुजर गया तो उस ज़माने में भी ये भीरमाउंट मौजूद था। लेकिन जब यूनानी बाख्तरी यहाँ पर आए, डिमेट्रियस जब यहाँ पर पहुँचा तो थोड़ी सी जंगो जदल हुई और उस दौरान वो शहर तबाह हुआ। और फिर बाद में पै दर पे कुछ ज़लज़ले भी आए तो जिसकी वजह से वो बर्बाद हो गया था शहर। तो जो बाख्तरी यूनानी थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना एक यूनानी तर्ज का यहाँ पर एक शहर आबाद कर दिया जाए। तो जैसा कि अभी आरिफ साहब ने बताया कि ये यूनानी तर्ज का एक शहर इसको डिज़ाइन किया गया और बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह से इन्होंने इसको बनाया। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे मज़ाहिब यहाँ पहले से मौजूद थे तो उनकी यहाँ पर झलक नज़र आती है। आप यहाँ पर गोल मंदिर एक देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर हिंदुओं का भी एक सिलसिला है, फिर जैन मंदिर है, यहाँ पर बुद्ध मत मंदिर के भी यहाँ पे आसार हमें मिलते हैं। ये जो शहर है सिरकप, इसके कई अदवार हैं यहाँ पर और उन अदवारों में हम देखते हैं कि हमें 3 अदवार तो हमें नज़र आ रहे हैं। यानी ये जो इस वक्त एग्जिस्ट करता हुआ जो दौर नज़र आता है ऊपर, ये बिल्कुल आखिरी दौर है जब यहाँ पे ज़लज़ले और ये वो तबाहियाँ मची।
تو یہ زمین کے اندر دفن ہو گئے تھے. یہ بعد میں اس کو کھدائی کر کے نکالا گیا. تو ابھی ہم جو ادوار کا ذکر کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں ابھی بتاتے ہیں آپ کو. میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ جس طرح انصاف صاحب نے ذکر کیا کا، تو گندھارا تہذیب میں 3 شہروں کا ذکر آتا ہے. ایک سب سے پہلے جو تھا وہ برماؤن تھا، اس کے بعد سرکب کو بنایا گیا، کیونکہ برماؤن کا جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ برماؤن زلزلے کی وجہ سے بھی تباہ ہو گیا تھا، اور بھی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تب یونانیوں نے یہ سوچا کہ وہ سرکب کو آباد کرے اور یونانی طرز پہ آباد کرے. اور اس کے بعد تیسرا جو شہر جس کے آثار اب بہت کم ملتے ہیں لیکن تاریخ میں اس کا حوالہ ہے وہ ہے سرسو. اور ان تینوں شہروں میں پاکستان میں جس کے زیادہ آثار ملے ہیں وہ ہمیں خوش قسمتی سرکب کو ملے ہیں، اس لیے ہم آج سرکب میں کھڑے ہیں. سرکب شہر کا مختصر تعارف ہم نے آپ کو پیش کر دیا. اب ہم چلتے ہیں اس کے مختلف مقامات پر، جہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ جگہ خاص طور پر کس لیے تھی، اس میں کیا آثار نظر آئے اور اس کی وجہ کیا تھی. آئیں انصار صاحب. یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ سرکب جہاں پر اس وقت ہم کھڑے ہیں، یہ قدیم تہذیبوں میں تیسری تہذیب تھی یا چوتھی تہذیب تھی، کہ اس کے نیچے بھی، اس شہر کے نیچے بھی تاریخ کے حوالوں میں یہ آتا ہے کہ اس شہر کے نیچے بھی شہر دفن ہیں، جو یقیناً ان کے اوپر چونکہ یہ شہر بن چکا تو وہ ہم دریافت نہیں کر سکتے، لیکن ایسے آثار موجود ہیں کہ جس میں اس شہر کے نیچے 3 شہر دفن ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا یہ خطہ صدیوں اور ہزاروں سال پرانی تہذیب کا یہ ایک مسکن رہا ہے. پرانی تہذیبوں میں اس کا ذکر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس پوری معاشرے میں، پوری دنیا میں ہمارا نام روشن ہو سکتا ہے. آئیں. اس کے بعد یہ انصار صاحب یہ دیکھیے گا کہ یہ جو 3 ہے یہ کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں؟ یہ جو آپ 3 نشان دیکھ رہے ہیں نا، جی جی، یہ ہمیں یہ ادوار کو شو کر رہا ہے یہ چیزیں. اوکے. اور آپ ایک بڑی خاص چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر وہ آپ دیکھیں اس کو، جی جی، وہ سامنے آپ کو سب سے جڑ میں اس کے ایک نالے کا اوپر نالا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اتنے نیچے جا کر کے ایک اور دور ہمیں ملتا ہے اور یہاں سے پانی کا نکاس یہاں سے آتا ہے اور اس طرف سے ڈرین ہو جاتا ہے پانی. تو یہ سب سے آخری دور تھا، یعنی بھیر ماؤنٹ جب ہوگا موجود یہاں پہ کوئی شہر ہوگا تو اس کے اوپر یہ پھر سیکنڈ دور آیا، پھر اس کے بعد 3rd دور آیا، اور یہ جو دور دیکھ رہے ہیں یہ بالکل آخری دور. اوکے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ انصار صاحب نے جیسے بتایا کہ اس سے پہلے بھی، اس سرکب شہر سے پہلے بھی کوئی شہر یہاں پر تھے جو آباد تھے، لیکن وہ چونکہ اتنے قدیم اور معدوم ہو چکے ہیں کہ جن کے آثار یا جن کے نشاندہی کرنا مشکل ہے، لیکن تاریخ کے حوالوں میں ان کا ذکر ضرور آتا ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ اس شہر میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر خوشی سے اور محبت سے رہتے تھے. تو اس میں مجھے جو سامنے نظر آ رہا ہے جین مت مندر. جی، جین مت مندر، یہ ابھی ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ سر یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مندر کی جگہ ہے؟ یہ اصل میں جب یہاں پہ کھدائی ہو رہی تھی نا، اس زمانے یہ زمین کے اندر دفن تھا، اس کے اوپر مٹی تھی، منو مٹی تھی. اوکے. جب اس کی کھدائی ہوئی تو یہاں سے جو ملنے والی چیزیں تھیں اس کے اندر جو ہمیں جو سیکریٹ چیزیں ملتی ہیں، جو مقدس چیزیں ملتی ہیں، اس کا تعلق ہندو سے بھی پہلے جو جین مت تھا، یہ ان کی چیزوں سے اس کا جو تعلق تھا. تو لہٰذا جب ہم نے ریفرنس دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو جین مندر ہی ہو سکتا ہے، اور جین کا جو دور تھا اس سے متعلق جو ہے نا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں ملی جو ٹیکسلا میوزیم کے اندر ہم نے ڈسپلے کر رکھی ہیں. اوکے. اچھا، اس میں میں دیکھ رہا ہوں دیواروں کی جو ساخت ہے، اس میں ایک تو یہ مقامی پتھر ہے جسے سشت پتھر کہا جاتا ہے. جی. اچھا، اب اس کی ساخت میں دیکھتا ہوں. اچھا، یہ سر یہ اسی دور کی ہی دیواریں ہیں یا یہ ابھی آ کر اس کو سیٹ کیا گیا ہے؟ یہ ایسی ہی تھی، لیکن چونکہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی تو اس کو کنزرویشن کی گئی. اوکے.
लेकिन इसकी शक्ल नहीं बदली। ओके ओके इसकी जो बनावट है ये बड़ी ऊंची हो सकता है कि 10 फीट तक हो या 15 फीट तक हो। या ये भी हो सकता है कि इसके जमीन हाँ। के नीचे बहुत कुछ हो, हाँ। मतलब ये जो अभी हमें नजर हाँ, आ रहा है। इसकी फाउंडेशन है नीचे, हाँ। लेकिन शक्ल यही थी, तरीका ये था बनाने का, यानी आपको एक साइड से इसको ड्रेस कर दिया जाता था और दूसरी साइड से इसको पत्थर के चिप्स होते थे, उसको फिक्स करके इसको पक्का कर दिया। छोटे और बड़े पत्थरों को मिलाकर हम्म, दीवार बनाई जाती थी, और इस दीवार की अगर मैं चौड़ाई देखूं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 3 फुट की या 4 फुट की चौड़ाई तो इसकी होती है। हम्म, ठीक है सर। बिल्कुल। अच्छा, ये जैन मत मंदिर है, तो अब इसमें सर मुझे बताइएगा कि ये मंदिर है या वो मंदिर है? असल में जो दरमियान में आप चौकोर देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली मंदिर यही था। अच्छा, मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि अभी जहां पर हम खड़े हैं ये तो इसका फ्रंट हो गया, जैसे हम आज के दौर में फ्रंट कहते हैं। ये दुकानें थी, अब ये यहाँ पर या तो घर थे या ये पूरा मंदिर का एरिया था। क्या कहते हैं सर, ये क्या पूरा मंदिर का ये एरिया ये होगा? पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ना, 4 दीवारी है यहाँ वहाँ तक, और इसके साथ में छोटे छोटे 2 स्तूपा भी हैं स्तूपा जो भी है। बुद्धिस्ट स्तूपा हैं। हाँ। साथ बीच में जो है ना, ये भी एक स्तूपा की शक्ल दे दी, क्योंकि नीचे जैन मंदिर था हाँ। और उसके ऊपर जो है ना इन्होंने बुद्ध मंदिर को जो है ना बुद्ध मंदिर जो है ना बुद्धिस्ट का हाँ। वो दिया है। इसका भी वही तरीक़ेकार था कि ये चकोर जो है ना, एक वो है नीचे का ड्रम है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप फिर डोम आता है, ओके डोम के बाद इसके ऊपर भी छात्रियाँ, एक छतरी पड़ी है इसके ऊपर। ओके तो ये तरीका वही था। बाद में जब चूंकि बुद्धिज्म आ गया तो जैन मंदिर जो था, जैनिज्म पीछे चला गया, और उसके बाद जैनिज्म वाले लोग जो थे ना वो कन्वर्ट हो गए। ओके तो फिर हाँ, तो ये जो स्तूपा नजर आ रहा है ना, इसकी बनावट भी बिल्कुल बुद्धिस्ट स्तूपा जैसी। बुजुर्ग फौत हुए हैं, इनकी रूह जो सरायत कर रही है वो इसी तरह से आसमानों की तरफ जा रही है। Am I right? जब इसकी खुदाई हुई ना, तो खुदाई के बाद हर चीज़ आया हो गई। किसी बादशाह ने यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की होगी। इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर उस वक्त ज़िंदगी कैसी होती थी।